अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है बिलाल अहमद और मेरे चैनल का नाम है सलाम सिंध। वैसे तो मैंने ये चैनल व्लॉगिंग के लिए नहीं बनाया, मगर आज मैं एक थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को मैं अपना तारुफ करवा दूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ वो आपको बता दूँ और मैंने किस मिशन के लिए ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूं। एक तो आज थोड़ा सा मौसम जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है, आसमान के ऊपर बादल हैं, हवा चल रही है और थोड़ा सा मतलब ये मौसम आज हमें परेशान कर रहा है। ख़ासकर जो हम यहाँ के लोग हैं, खैरपुर मीरस के हैं या आसपास के लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा है। परेशान इसलिए कर रहा है कि अभी हमारी गंदम जो है वो बिल्कुल तैयार है, किसी ने काट ली है तो किसी की मतलब अभी तक कट्टी भी नहीं, वैसे खड़ी है। तो अगर बारिश हो गई, ये मेरे ख्याल में 3-4 दिनों का बारिश का वो बता रहे हैं, तो मतलब काफ़ी हमारे लोगों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बारिश में हमने बहुत सारा खसारा उठाया था, उसके बाद अभी तक जो लोग हैं यहाँ के वो अपनी लाइन पे मुकम्मल नहीं आए, बड़ा नुकसान हो गया था बारिशों में। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 2-3 चीज़ें आप लोगों से मैं जल्दी में शेयर कर लूँ, फिर आपको 1-2 चीज़ें और दिखानी है ताकि वो भी आप देख लें। ठीक है, पहले तो ये कि मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं खैरपुर मीरस का रहने वाला हूँ। खैरपुर मीरस से मगरब की तरफ तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पे हमारा एक शहर आता है, उस शहर के साथ हमारा एक गांव है। तकरीबन हमारा गांव जो है वो 500-550 घर पे मुश्तमिल है। बाकी यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये हमारे ज़मीनों का इलाका है, मैं आपको ज़मीनों को भी इंशाल्लाह विज़िट करवाऊँगा, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे हमारी ज़मीनें। इसके साथ में गाँव है जो जहाँ पे मेरे मामू लोग रहते हैं, तकरीबन वो 15 से 20 घरों का वो गांव है, मगर ये बिल्कुल पेवर है। पहले ज़माने में गांव होते थे ना कच्चे गांव, वही सिस्टम है। तो देखिए हमारे पास अभी बिजली का सिस्टम भी नहीं है, बिजली हमारे पास बिल्कुल कट हुई है, ख़त्म हुई है, तो हम सारा सिस्टम जो है वो सोलर पे चलाते हैं। तो एक मतलब कि ना यहाँ से वीडियो बनाना, क्रिएट करना, हर चीज़ करना जिस तरह आम प्रोफेशनल होता है कि वो स्टूडियो बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वो मतलब कि मुश्किल है। तो अभी हमने सिंपल से काम स्टार्ट लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त इंशाल्लाह तावन करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों के तावन से, आप लोग तावन करेंगे तो आप लोगों के तावन से बहुत जल्द इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल साइट पे भी जाएंगे, हम कैमरा वगैरह भी परचेज़ करेंगे कराची से इंशाल्लाह। बाकी जो चीज़ें होती हैं चैनल के लिए वो भी परचेज़ करेंगे, मगर अभी हमारी बेसिक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से, और ये मेरा आप लोगों के साथ जो बात करने की वीडियो, ये पहली वीडियो, तो इंशाल्लाह आप लोग तावन करेंगे। अच्छा, एक बात आपसे और करनी थी कि आजकल ना सिंध को लेके और सिंधी लोगों को लेके एक बड़ा सा मतलब कि नेगेटिव जो है ना वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो असल में यहाँ के कुछ हालात ख़राब हैं, मगर इतने भी ख़राब नहीं हैं जितना कि मतलब कि पॉजिटिव करके दिखाया जा रहा है। देखें, एक घर होता है उसमें भी कमी पेशी होती है, तो इतना बड़ा सूबा है कि ये लोग कह रहे हैं कि सिंधी लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कि लोगों को मार रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं या डाके डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मतलब कि वो जो जहाँ पे ये सारा सिस्टम हो रहा है वो हमसे काफ़ी दूर है, और सिर्फ वो एक ही जगह है जहाँ पे मतलब कि वो हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट सुना है कि वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, तो वो भी बेहतर हो जाएगा। बाकी आप ये हमारी साइड पे आ जाएँ तो इंशाल्लाह हम सेंटर सिंध में भी नहीं है, हम सेंटर सिंध में भी नहीं है, सेंटर से हमसे आगे नौशेरा फेरोज़ हो गया, मोरो हो गया, ये तकरीबन 120-25 किलोमीटर हमसे आगे। तो ये खैरपुर मीरस सखर से आप आएंगे तो 25 किलोमीटर आगे खैरपुर बाईपास आ जाता है, शाह हुसैन बाईपास, उसके फिर मगरिब की तरफ हमारा गाँव है, यहाँ पर हम रहते हैं। तो आप मतलब कि यहाँ पे वही प्यार वाला सिस्टम है, लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम होता है, मतलब कि मजाक होता है, हंसी होती है, और वही मेहमान नवाजी है। मेहमान नवाजी आपको पता है कि हम सिंध वाले लोग बड़े मशहूर हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई भी नहीं है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जहन पे ना लिया करें। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो KP के वाले हैं, पंजाब वाले हैं या बलूचिस्तान वाले हैं, तो इन चीज़ों को आप जहन में ना रखा करें। हमेशा एक चीज़ की मतलब आप ना वो पॉजिटिव चीज़ लिया करें जो भी है, क्योंकि जब हम नेगेटिव इंसान है, मुझ में भी काफ़ी गलतियाँ होंगी। अभी देखिए, मुझे सबसे बड़ी मतलब कमी ये है कि मेरी उर्दू जो है वो रमा नहीं है, मगर आप मेरे लफ्ज़ों को पकड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप मेरे लफ्ज़ों को ना पकड़ें, बेशक पकड़ें, जो मेरी गलती है मुझे बताएं, मगर जब आप किसी की गलतियां पकड़ते हैं तो एक मरतबा आपका जो जहन है ना वो भी मतलब वो हैवी सा हो जाता है इंसान की, यार इसमें तो ये मसला है, यार इसमें तो आपका एक किस्म का मूड ख़राब हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि देखिए हर इंसान में होती है, तो मुझ में भी है कि अभी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मेरी उर्दू रमा नहीं है, मेरे अल्फाज जो हैं वो इतने क्लियर नहीं है। तो जब आप मेरी किसी और चीज़ पे आ जाएंगे, अच्छाई पे आ जाएंगे, तो कहेंगे यार इसमें तो बड़ी अच्छी बात है, यार ये तो बिल्कुल नाइस पर्सन है, यार इसकी ये अच्छी बात। देखिए आपके चेहरे का जो एक अंदाज़ होता है वही बदल जाता है। जब आप किसी की मतलब कि नेगेटिव सोचते हैं तो एक मतलब हसद टाइप या इस तरह वो आपके जहन पे बोझ बनता है, मगर जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो आपका चेहरा मुस्कुरा उठता है। तो हमेशा कोशिश किया करें किसी की मतलब कि तारीफ़ कर लिया करें, किसी की जो अच्छी चीज़ें हैं वो नोट कर लिया करें। तो सिंध को लेके जो ये सारा कुछ हो रहा है इतना ज़्यादा वो नहीं है।
तो बाकी अभी यहाँ पे एक हमारी जो खजूर थी, मैंने एक वीडियो मैंने लोड की थी खजूर के बारे में। तो अभी खजूर के साथ बहुत बड़ा इशू चल रहा है। वो इशू क्या है कि खजूर को लग गया है वायरस। ठीक है, अभी खजूर हमारी जितनी है तकरीबन काफ़ी सारी तबाह हो रही है। अभी मैं आपको अपना बाग भी दिखाऊंगा। मेरा शो उस टाइम तो तकरीबन कोई 50 पौधा था, तो अभी 20-25 पौधे जो वो रह गए। तो बाकी खजूर के हिसाब से आपने लगानी किस तरह है, ठीक है, उस पर कॉस्ट कितना आएगा, उसके बाद एक साल में खजूर खर्चा कितना लेती है, उसके बाद एक साल में खजूर बचाती कितने। अभी यकीन करेंगे बारिशों से एक साल पहले, जो 2022 वाली बारिशें थी, उनसे एक साल पहले खजूर का ऐसा रेट निकला है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना रेट निकलेगा। पहले तो नॉर्मल खजूर वहाँ जो मतलब अच्छी होती थी ना, वो उनका नॉर्मल जो रेट था 4,000 या 4,500 ये रेट था एक मन का, 40 किलो का ना। तो अभी तकरीबन वही खजूर जो है 37-40 तक चली गई है, मतलब कि इतना उसमें रेट में आ गया है, बढ़ाव आ गया है। तो अभी यहाँ पे जो होते हैं ठेकेदार होते हैं, वो ठेका भी उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं जो खजूर खुद नहीं वो काट सकते कर सकते, उस पर मेहनत नहीं, क्योंकि इस पर मेहनत बहुत होती है। मज़दूर होते हैं, उनका खाना अरेंज करना होता है, सारा कुछ अरेंज करना होता है। तो वो जो लोग नहीं कर सकते, तो फिर ये है कि वो लोग ठेके पे देते हैं। तो अभी ठेके में भी रेट खजूरों के चढ़ गए हैं, मगर ठेके से वो लोग ज़्यादा कमाते हैं जो खुद इसको इस पे काम करते हैं, जो खुद इसको शुआरे बनाते हैं, खजूर बनाते हैं, या जो बाज़ार में देते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल खजूरों के साथ काम करते हैं, उन बंदों का वो हो रहा है। तो आजकल ये इशू चल रहा है कि ज़्यादातर खजूर के जो पौधे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अभी मेरे भाई का भी बाग है, उसके तो बड़े पौधे थे, मतलब कि तकरीबन कोई 50 साल पुराने वो पौधे थे, 45 साल 50 साल पुराने, तो वो भी सारे ख़त्म हो गए। मेरा बाग है वो, इस तरह लोगों का एक काफ़ी सारे जो बागात वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि ये जो वायरस चल रहा है, अब इसका कोई इलाज फ़िलहाल नहीं है। लोगों ने बड़े मतलब इसके ऊपर ट्रिक्स इस्तेमाल किया, मगर कोई भी ट्रिक कामयाब नहीं जा रहा, क्योंकि इसका एक जो बाकायदा कोई इलाज होता है, इस तरह का कोई इलाज अभी तक नहीं है। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो खजूर को लगाएं और खजूर वायरस से बच सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वायरस क्या है ये भी किसी को नहीं पता चलता। हाँ, ये होता है कि खजूर बस वो उसके जो पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो बस मतलब जल्दी में ख़त्म हो जाती है, फिर उस पर फल वगैरह नहीं लगता। जो भी डिटेल है, कितनी इसकी कमाई होती है, कितना एक खजूर जो मतलब कि वो खजूर देती है, उसका वज़न कितना बनता है खजूर का, 1 मन देती है, 2 मन देती है, कटाई कैसे होती है, इसमें नर कैसे डाला जाता है, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो थोड़ी वीडियो से मेरी लंबी हो रही है, तो 1-2 चीज़ें आपको दिखानी है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो बस मैंने आपसे ये 2 मिनट बात करनी थी, 2 मिनट तो नहीं, खैर अभी तो 7 मिनट हो गए, 7.5 मिनट हो गए, तो इसके लिए माजरत भी। तो बस फिर भी आपको मैं यही कहूँगा कि यार आप कोशिश करें, हम मतलब कि नया काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह आपका तावन होगा, तो हम आगे प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे, कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकेंगे, आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिखा सकेंगे, इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि सिंधी जो सिंगर होते हैं उनके कुछ चीज़ें लाइव आपको रिकॉर्ड करके दिखाएं, उनसे बात करके दिखाएं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं, जैसे मतलब कि हमारे इलाके में है रानीपुर में जो है ना एक बड़ी शादतों का वो एक किस्सा है, वहाँ पे जितने वो शहीद हुए थे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सचल सरमस्त है, कैसी बहुत सारी दरबारें, इंशाल्लाह उनका भी आपको विज़िट कराएंगे, बिल्कुल डिटेल देंगे वहाँ के लोगों से पूछ के। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, और इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इनाम होता है, और हमें एक दिली खुशी होती है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट थी कि कोशिश कीजिएगा, बाकी जो भाई सिंध में आना जाए, कोई पंजाब के तो भाई तुसा आओ, आके सिंध में वेखो, सिंधी लोगों नाल मिलो, वेखो किस तरह के लोग हैं, तुहाडे नाल की सलूक कर देन, तुहाडी कितनी मेहमान नवाजी कर देन। बाकी में जिहड़ी गल्लां वो गल्लां बंदे नूं बहुत सारा मतलब कि एक जहन विच होर चीज़ पा दियां। तो इस तरह का कोई मसला नहीं, तुसा आओ जी, मोस्ट वेलकम हमारी तरफ। आप आएँ, जो आना चाहे तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़ें दिखाते हैं, तो उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, हो सकता है आप लोगों के ज़हन में एक ये सवाल हो कि खजूर का बीज लगता है, बच्चे लगते हैं, क्या होता है? तो भाई खजूर के बच्चे लगते हैं, और ये बच्चे हैं, ये देखें, ये पौधे के अपने ही बच्चे होते हैं जो जड़ से निकलते हैं। अभी क्या होता है कि ये इनको वो लोग होते हैं, इनके बच्चे यहाँ से उतारते हैं, उतार के फिर ये बच्चे तकरीबन जिस इसमें आप देख रहे हैं साइज़ में और एज में देख रहे हैं, इस एज में तकरीबन ये बच्चे साल 1.5 में तैयार हो जाते हैं। तो फिर ये लगाए जाते हैं, ये होते हैं खजूर के बच्चे। यहाँ से ये निकाल के फिर ये आप ज़मीन पे लगाते हैं, तो आपके ये खजूर के पौधे उगाते हैं। तकरीबन लगाने के 3 से 5 साल के बाद, 5 साल तो कन्फर्म होता है, मतलब 3 साल के बाद ये कभी भी अपना फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें, ये आपको मैं इसके पत्ते दिखा रहा हूँ, ये पत्ते देखें, अभी इसका फल देख लें, टोटल इस पर एक गुच्छा लगा है। तो अभी इसके ऊपर भी वायरस का अटैक हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ये भी ख़त्म हो जाएगा।
तो ये बस कोई ख़तरनाक किस्म का वायरस है जो पूरे के पूरे बागात को लेके ख़त्म कर रहा है। वो पौधा आपने देख लिया, अभी ये देख लें, इसके ऊपर फल देख लें। तकरीबन इस पर 7-8 गुच्छे लगे फल के। तकरीबन ये सेम है, इससे बड़े पौधे, मगर मैंने आपको तकरीबन उसके साइज़ का दिखाया। अभी इस पर फ़िलहाल अटैक नहीं हुआ, इसके साथ वाले पे अटैक हुआ है। वो जो साथ वाला है वो आप देख लेंगे, बीच में वो पत्ते आपको खुश्क नज़र आते होंगे और उस पर फल नहीं लगा। वो देखें उसके पत्ते खुश्क हैं, मगर इस पे अभी वायरस ने अटैक नहीं किया। तो ये देखें कि इसका फल कितना लगा हुआ है, मतलब उस हिसाब से ये भी कम है। तकरीबन 7-8 गुच्छे लगे हैं, फल कम है, मगर ये कि फिर भी इस पे वायरस का इतना अटैक नहीं हुआ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो खजूर होती है, मतलब ज़्यादा होती है असील खजूर, तो कामयाबी वही है, उसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। और हमारे इलाके में मतलब है ही वही खजूर, उसकी ज़्यादा पैदावार होती है। तो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़्यादा पैदावार होती है वही ज़्यादा काश्त की जाती है। ये सारे तकरीबन जो आप पौधे देख रहे हैं ये असील खजूर है। तो ये एक पौधा है, ये वाला, ये असील नहीं है, ये एक और किस्म होती है। तो सिंधी में हम इसको लोग कहते हैं गाजर। इस पर ये फल भी लगा हुआ है। इसका भी ये क्यों मुख्तलिफ है या इसमें क्या फ़र्क है? इसका फ़र्क ये है कि वो जो असील लगे हुए हैं उनके शुहारे भी बनते हैं और उनकी वो जो खजूर होती है, खुश्क खजूर होती है, वो भी होती है। मगर इसका सीन ज़रा अलग होता है। इसका ये होता है कि एक तो ये उनसे पहले तैयार हो जाता है, मतलब कि इसका जो फल होता है पहले पक जाता है, और ये नमक में इसको जो खजूर उतार के इसके डोके जो होते हैं वो फिर इनके ऊपर नमक लगा के बंद करके रख लेते हैं। समझें कि जिस तरह हम आम वगैरह होते हैं उनको कारपेट लगा के उनको पाल करते हैं, मतलब पकाते हैं, तो ये भी इसी तरह का सीन होता है, मगर ये नमक के साथ होता है। तो जब इंशाल्लाह इसका सीज़न आएगा तो मैं दिखाऊँगा। फिर खाने में इसकी खजूर नमकीन होती है और बड़ी स्वादिष्ट होती है, मतलब अच्छा स्वाद होता है उसका। तो ये और किस्म की खजूर है। तो भाई ये है मेरी ज़मीन सामने, जो बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें खजूरों के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। इस साइड वाली भी नहीं और इस साइड वाली भी नहीं, यानी कि जिसमें ये गंदम खड़ी है अभी तक कटाई नहीं हुई है। मेरी ज़मीन है, बस अल्लाह ताला का शुक्र है, जितनी है काफ़ी है, इससे ज़्यादा की हाजत भी नहीं है। और बिल्कुल ये ज़मीन के एंट्री पे मैंने हैंड पंप लगवाया हुआ है। और ये क्योंकि ये है इसके किनारे है, नाले के किनारे, तो यहाँ इसका पानी एक तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और दूसरा बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ख़ासकर गर्मियों में तो इसका पानी मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग जो दोस्त हैं यहाँ पे आते हैं पूरा पूरा दिन वो नहाते रहते हैं, मगर वो उनका दिल नहीं भरता। ये सामने मेरा 2009 होंडा CBD 70 खड़ा है। इस साइड से जो मेरा मेन गांव है वो इस साइड पे, ये जो रास्ता जा रहा है। और ये यहाँ पे मेरे मामू लोग हैं, ये मेरे मामू लोगों का गांव है, छोटा सा गांव है, आपको सामने घर नज़र आते होंगे। फिर आगे इंशाल्लाह इन गाँव के भी मैं आपको विज़िट कराऊँगा और वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ पे वो लोग क्या क्या, उनके पास कौन से जानवर हैं, क्या क्या खेती बाड़ी करते हैं, इंशाल्लाह सारा आपको तारीफ़ में देता रहूँगा। चलें ठीक है, अभी काफ़ी सारी लंबी वीडियो हो गई है, बस थोड़ा सा इसलिए वीडियो को लंबा किया कि आपको इंट्रोडक्शन भी देना था, आपसे थोड़ी बातें भी करनी थी, आपको थोड़ा खजूरों के बारे में बताना था। तो इंशाल्लाह आगे भी बातें होती रहेंगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।